नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज जहानाबाद और अरवल जिले में लगभग 311 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। राज्य सरकार ने 11,251 सड़कों के रख रखाव के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज जहानाबाद और अरवल जिले में निर्धारित है। इस दौरान मुख्यमंत्री इन जिलों में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जहानाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री जिले वासियों को लगभग 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें काको प्रखंड में धरहरा आवासीय विद्यालय और काजीसरा सरकारी विद्यालय भवन का उद्घाटन शामिल है। इंडोर स्टेडियम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहानाबाद से आकाशवाणी समाचार के लिए आभास रंजन। इधर अरवल जिले में भी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डिग्री कॉलेज समेत 144 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। जिले के करपी प्रखंड के बेलखरा गांव में मुख्यमंत्री के दौरे की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित होने वाले और पूर्ण हो चुके योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे, जिसकी कुल लागत लगभग 111 करोड़ रुपया है। इन योजनाओं के पूरा होने से जिले में विकास की गति तेज होगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रमुख योजनाओं में डिग्री कॉलेज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्रामीण उद्यान, खेल मैदान और चेक डैम शामिल है। मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जीविका दीदियों और आम आदमियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों ने अपने 16 स्टॉल लगाए हैं, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। अरवल से आकाशवाणी समाचार के लिए चंद्रभूषण कुमार। राज्य सरकार दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस संबंध में नीतिगत सहमति दे दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद, श्री सत्य साई हृदय रोग संस्थान के साथ एक नया समझौता किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में इस योजना से राज्य में अब तक दिल में छेद वाले लगभग 1900 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 37 जिलों में 11,251 पथों के पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन को स्वीकृति दी है। इन पथों की कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 17,266 करोड़ रुपए की राशि से 7 सालों तक इन पथों का रख रखाव होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनका उन्नयन और उनका रिपेयर और उनका मेंटेनेंस इससे संबंधित था। ये 37 जिलों के थे, जिसमें 11,251 पथों से संबंधित। इन पथों की लंबाई सभी पूरे 37 संलेख को मैं जोड़ के बता रहा हूँ 19,667 किलोमीटर था और कुल लागत थी 17,266 करोड़ और इसमें 7 साल का दीर्घकालीन प्रबंधन अनुरक्षण था। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना तथा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत अप्रैल महीने से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना पर 710 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक सत्र अगला सत्र जो है यूनिफॉर्म की राशि सत्र के सबसे पहले मिल जाएगी। होता ये था कि बच्चे जो है ये यूनिफॉर्म की राशि सत्र के अंत में मिलती थी और बच्चों को ये कारण मिल जाता था कि मेरे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है। इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के पैसे मिलेंगे। बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य की 2 सड़क परियोजनाओं के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस योजना में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और साहेबगंज अरेराज बेतिया को मंजूरी दी गई है।
इन दोनों एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 19,489 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 282 किलोमीटर लंबा होगा और साहेबगंज अरेराज बेतिया सड़क की लंबाई 81 किलोमीटर होगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे वैशाली के मीरनगर से शुरू होकर समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा होते हुए NH-27 पर पूर्णिया के चांदभट्टी तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 90 मीटर चौड़ा और 6 लेन का होगा। दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण, विकास और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि वैशाली स्थित बरैला झील के संरक्षण के लिए 28 करोड़ 65 लाख रुपए, कटिहार में गोगाबिल आर्द्र भूमि के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं बेगूसराय में कांवरताल के लिए 23 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। खाद्य और भू तत्व मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति विभाग में फोन कर बालू मंगा सकता है। श्री सिन्हा ने बताया कि इसके लिए विभाग ने एक कमांड एंड कंट्रोल केंद्र बनाया है। इसके लिए दूरभाष संख्या 06122215360 और मोबाइल नंबर 9472238821 पर संपर्क कर बालू मंगवाई जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसार भारती की सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। श्री सहगल ने संगम में पवित्र स्नान डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज में कुंभवाणी रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम में ये बात कही। कुंभ के स्नान की जो एक महत्ता है उसको हम घर घर तक पहुंचा सकें, ये व्यवस्थाएं की गई। और कुंभवाणी में भी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसमें उसका ब्रॉडकास्टिंग किया गया। प्रधानमंत्री जी मन की बात का भी प्रसारण पूरा कुंभ क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कुंभवाणी रेडियो स्टेशन से किया गया। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि हम तकनीक को जोड़ते हुए डिजिटल माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विरासत है इसका ज्ञान, इसकी जानकारी, इसकी आंखों देखी हाल पहुंचाएं। श्री सहगल ने नैनी अरेल संगम सेक्टर 4 में स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो का निरीक्षण किया और प्रसारण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने आयोजन के व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री सहगल ने अनुमान व्यक्त किया कि प्रसार भारती आकाशवाणी, कुंभवाणी, दूरदर्शन और वेब्स OTT के माध्यम से लगभग 75 करोड़ से 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से अररिया जिले के प्रयागराज के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन कर रहा है। ये ट्रेन आज जोगबनी से शाम 6:40 पर चलेगी और कल शाम 7 बजे टुंडला पहुंचेगी। वहीं जोगबनी सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया है। पिछले 3 महीने से बंद इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से सीमांचल समेत नेपाल के यात्रियों को सुविधा होगी। पूर्णिया जिला आज अपना 255वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से मेरे सपनों का पूर्णिया थीम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अविभाजित बंगाल में पूर्णिया जिले को वर्ष 1770 में अंग्रेजी शासन के अधीन पहला जिला बनाया गया था। वर्तमान में जिला ड्रैगन फ्रूट, मक्का और मखाना के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान रखता है। 255वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह से ही मैराथन दौड़ के साथ कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। इस अवसर पर बागवानी प्रदर्शनी, कृषि मेला, स्वास्थ्य शिविर, कला और सांस्कृतिक मंचन जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। औसत न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिन के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है। अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 3-4 दिनों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद पर जदयू नेता को अगवा कर बेरहमी से पीटने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी पीड़ित जदयू नेता रिहान फैजल ने बायसी थाना में दर्ज कराई है। सहरसा जिले के नेपाल सीमा से सटे कोसी नदी और विभिन्न चौर क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों की गणना में 3,316 देशी और विदेशी जल पक्षी मिले हैं। गणना के दौरान सबसे अधिक 1,500 लेसर विटेलिंग डक और 517 सफेद बगुले देखे गए हैं। मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के गंगापार पंचायत हरिणमार थाना क्षेत्र के हरिणमार पंचायत वार्ड 6 दास टोला में आग से आधे दर्जन घर जलकर नष्ट हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान आग लगने से ये घटना हुई। राज्य के 1,75,000 मोबाइल सिम विक्रेताओं का यूनिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दूरसंचार विभाग सुरक्षा के उप महानिदेशक सूर्य प्रकाश ने बताया कि सिम बेचने की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब प्रत्येक सिम विक्रेताओं को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग से सभी सिम विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है। अररिया जिले के बथनाहा एसएसबी 56 वाहिनी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर 70 बैग यूरिया के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलई ओपी की पुलिस ने 500 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के अगमकुआं और बहादुरपुर थाने में बिना वर्दी के कार्य कर रहे 2 मुंशियों को एसएसपी अवकाश कुमार ने निलंबित कर दिया है। कैमूर जिले के मोहनिया में समेकित जांच केंद्र पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक इरशाद अंसारी और मद्य निषेध आरक्षी कुणाल कुमार को निलंबित कर दिया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है वक्फ बिल रिपोर्ट पर विपक्ष विफरा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है 5 वर्षों में प्रदेश में बढ़ सकती है मेडिकल की 3,000 सीटें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज जहानाबाद और अरवल जिले में लगभग 311 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। राज्य सरकार ने 11,251 सड़कों के रखरखाव के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।